100 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा और 39 साल बाद अदालत ने बेकसूर पाया। जी, ये हमारे देश की ही बात है, जहां एक जज यशवंत वर्मा के घर करोड़ों का कैश मिलता है मगर एक मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। जहां कितने नीरव मोदी, विजय माल्या अरबों खरबों स्वाहा करके आराम से विदेश में रह रहे हैं, पर एक व्यक्ति को 39 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। कहने को देश में कानून का राज है, मतलब रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून सबके लिए एक है और हर नागरिक कानून के दायरे में। सत्ता में बैठा कोई नेता, कोई अफसर, यहां तक कि कोई न्यायाधीश अपने मन के मुताबिक फैसले नहीं ले सकता। इस रूल ऑफ लॉ की निगहबानी की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका पर। लेकिन क्या करें जब अदालतें एक छोटे से मामले में फैसला सुनाने में सालों लगा देती हैं। कभी 9 साल बाद कैद में रहने के बाद आरोपी बेकसूर साबित होता है, कभी आदमी इंसाफ के इंतजार में तय सजा से ज्यादा वक्त जेल में काट देता है। इसीलिए कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नया मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है। साल 1986 की बात है। तब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे। जागेश्वर प्रसाद अवस्थी मध्य प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट में बिल सहायक के पद पर काम कर रहे थे। उनके एक साथी अशोक कुमार वर्मा ने लोकायुक्त से शिकायत की कि बिल पास करने के बदले जागेश्वर प्रसाद ने 100 रुपए की रिश्वत मांगी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की और रंगे हाथों पकड़ा। 1986 में दायर हुए केस पर फैसला सुनाने में रायपुर के एडिशनल सेशंस जज ने 18 साल लगा दिए। 2004 में रायपुर के एडिशनल सेशंस जज ने इस मामले में जागेश्वर प्रसाद को दोषी पाया और 1 साल की जेल की सजा सुना दी। जागेश्वर प्रसाद न्याय की उम्मीद में हाईकोर्ट गए। रायपुर हाईकोर्ट ने 21 साल बाद जागेश्वर प्रसाद को इस मामले में बरी कर दिया है। इस बीच जागेश्वर प्रसाद की उम्र 83 साल हो गई है। अब वो सरकार से अपनी पेंशन बहाल करवाने के लिए गुहार लगा रहे हैं ताकि उनकी बची हुई जिंदगी सुकून से गुजर सके। आप कल्पना कीजिए 39 साल की लंबी न्यायिक प्रक्रिया, बार बार पढ़ने वाली पेशी की। आप कल्पना कीजिए वकीलों द्वारा वसूली गई फीस की, बिना पेंशन के गुजारे गए 23 सालों की। एक इंसान की आधी उम्र कचहरी के चक्कर काटते हुए निकल गई। कहने को जागेश्वर प्रसाद बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन 39 साल लंबी न्यायिक प्रक्रिया को किसी सजा से कम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह अकेले जागेश्वर की कहानी नहीं है। उनके जैसे लाखों लोग हैं जो न्याय के इंतजार में अदालतों के धक्के खा रहे हैं, वकीलों, मुंशियों और रजिस्ट्रारों के सामने मिन्नतें कर रहे हैं, हर पेशी पर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं। राष्ट्रीय न्यायालय डेटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक देश की अदालतों में 5.3 करोड़ केस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने नवंबर 2023 में स्टेट ऑफ द जुडिशरी नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की। ये रिपोर्ट देश के दयनीय न्यायिक ढांचे को उधेड़ कर रख देती है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 4200 कोर्ट रूम की कमी है। जिला अदालतों में 74,524 पद रिक्त हैं। हाईकोर्ट में तो स्थिति और खराब है। यहाँ 20 से 50% पद खाली हैं। 30% न्यायाधीशों के पद खाली हैं। देश की जुडिशरी काम के दबाव में लदी पड़ी है और इसका नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। सरकार ने पिछले 5 सालों में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4244 करोड़ का बजट आवंटित किया है, लेकिन इसका बहुत असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। लंबी अदालती प्रक्रिया के किस्से हम सालों से सुनते आ रहे हैं। जिस जुडिशरी पर देश में कानून के राज की हिफाजत करने की जिम्मेदारी थी, उसके पास ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर। हालत ये है कि न्याय हासिल करना अक्सर एक नागरिक के लिए सजा जैसा हो जाता है। ऊपर से जज साहब लोगों की भर्ती में पेपर लीक के मामले भी अब सामने आ रहे हैं, आम हो गए हैं। माने पहले ही जजों की कमी, ऊपर से पेपर लीक जैसी घटनाओं से भर्ती में भी देरी। ऐसे तो मिल चुका इस देश को न्याय। ये बात हमें पिंच करती है। जज साहब लोगों को भी पिंच करनी चाहिए, सरकारों को भी करनी चाहिए। आपका न्याय की इस देरी पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी न्यूज़ पिंच खुद भी फॉलो करें, दोस्तों से भी करवाएं। शुक्रिया।